दोस्तों दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें वो सारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की सेहत और विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के इंसान के लिए दूध किसी वरदान से कम नहीं। खास तौर पर शाकाहारी लोगों के लिए तो दूध एक अनमोल उपहार है, क्योंकि जो लोग मांस, मछली और अंडा नहीं खाते उनके लिए प्रोटीन और जरूरी विटामिन का एक बड़ा स्रोत दूध और उससे बने उत्पाद ही होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो जब कोई दूध के शाकाहारी होने पर ही सवाल खड़ा कर दे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ इस दिलचस्प डिबेट में, जहाँ एक तरफ से शाकाहारी लोग और दूसरी तरफ से मांसाहारी लोग। डिबेट के दौरान कुछ मांसाहारी लोगों ने दावा किया कि दूध शाकाहारी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, आखिर किस तरह शाकाहारी लोगों ने इसका जवाब दिया और क्या साबित हुआ इस बहस में, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को अंत तक। बताइए सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा पंकज कुमार नाम है। बोलिए पंकज जी, क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि जो है जैसे दूध है, दूध ये लोग रोज पीते हैं, दूध मांसाहारी चर्बी से बनता है, दूध को मांसाहारी मानते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप में से कितने लोग मानते हैं कि जो दूध है वो मांसाहारी होता है? अच्छा, आप सभी लोग मानते हैं। आपका क्या कहना है इस विषय पर? सर मैं ये कहना चाहूंगा, साइंस ने साबित किया है कि उसके अंदर फैट होता है, और जिसमें फैट होता है उसमें चर्बी होती है, और चर्बी के लिए मना करते हैं क्योंकि जो मांस खाते हैं उसके अंदर भी चर्बी होती है, उसके अंदर भी फैट होता है, तो फिर ये क्यों दूध पीते हैं? बहनों से भी जानते हैं कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगी, ये लोग दूध की बात करते हैं कि दूध में प्रोटीन होता है, पर दूध में तो फैट होता है, चर्बी से बनता है वो, इस पर क्या कहेंगे ये लोग? बहन जी आप बताइए। सर दूध में जैसे कि फैट पाया जाता है, फैट भी तो चर्बी ही होती है एक तरह की, तो दूध उससे अब तो मांसाहार हो गया, वो शाकाहारी कैसे रहा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बैठे जो भाई बहन है, इनका कहना है कि जो दूध है वो फैट से बनता है, चर्बी से बनता है, इसलिए एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें शाकाहारी होना चाहिए, और दूसरी तरफ दूध का जो पान है या उसका प्रयोग करने के लिए समर्थन करते हैं। तो भाई ये कहाँ तक सत्य है, बताइए सर। सर मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि दूध जो होता है बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होता है, वो कभी मांसाहारी होता ही नहीं है। जैसे गाय, भैंस या बकरी, किसी भी जानवर का हम देखते हैं, अगर जब तक उसका बच्चा नहीं होता है तब तक उसमें दूध आता ही नहीं है। ये परमात्मा की विशेष लीला है कि जब वो बच्चा देती है उसके बाद ही दूध आता है। अगर दूध मांसाहारी होता तो जब बच्चा नहीं दिया था तो पहले से भी दूध होता उसके, तो थन चीर करके आप पूरा शरीर भी उसका चीर करके देख सकते हो, दूध नाम की उसमें चीज कभी नहीं होती है। लेकिन जब वो बच्चा दे देती है, नई दूध हो जाती है, तभी उसमें दूध आता है, इसलिए दूध शाकाहारी ही होता है। और किसी को कुछ कहना है इस विषय पर? ये तो बड़ा हास्यास्पद ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जो मांस की चीजें हैं उन पे तो इनको आपत्ति नहीं है, इन पे दूध पे इनको आपत्ति होगी, दूध को मांसाहार बताने लगे। और दरअसल देखो आप, हमारे समाज में क्या है, जैसे कोई बहन बेटी है हमारी, ठीक है, जब उनको बच्चा होता है और वो बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो पहले दिन से रोटी खाने लगेगा, पहले दिन से ही वो साग सब्जी खाने लगेगा। तो परमात्मा ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, उसके मुंह में दांत नहीं होते, धीरे धीरे उसको डेवलप होता है, तो एक अमृत की तरह उसको दूध आता है, वो ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है, वो बच्चे के लिए होता है, फिर वो बच्चा उसको पीता है। अब साइंस भी ये बताती है कि जब बच्चा होता है उसको 6 महीने स्तनपान कराओ, ठीक है, तो 6 महीने स्तनपान कराया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे में इतनी हिम्मत आती है कि थोड़ा थोड़ा वो हल्का सा दाल खाने लगे, थोड़ा थोड़ा रोटी का टुकड़ा खाने लगे, थोड़ा पतली सी कुछ फल ऐसे खाने लगे। तो स्टार्टिंग में उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो परमात्मा का बड़ा ये बारीक मार्ग है, ये परमात्मा ने ही बनाई हुई व्यवस्था है। वो जो बच्चा आता है, ऐसी पशुओं में भी है। मैं ये नहीं कहता जब पशु को बच्चा होता है वो पहले दिन घास नहीं खाएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वो उसके लिए होता है। तो इनको ये चीजें समझनी चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली इधर से भी प्रूवन है, वो बच्चे के लिए होता है, फिर धीरे धीरे उसको हम यूज कर सकते हैं। जब बच्चा घास खाने लगे हम उसको घास करते हैं, भैंस को या गाय को, उसको हम भी प्रयोग कर सकते हैं पीने के लिए। दोस्तों अभी तक जाने हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार, और अब जानते हैं जो सांसारिक हमारे जो भाई बहन हैं इनके विचार जानते हैं। एक बहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिना कुरैशी है। आमिना कुरैशी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि रेगिस्तान में खान पान की दिक्कत होती है, वहाँ पे बहुत कम अनाज होता है, तो वहाँ पे लोग मांस नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे। पूछिए आप लोग इनसे। रेगिस्तान के अंदर अनाज की बड़ी समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है, अगर मांस नहीं खाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जी सर बताइए, क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। आप जानवर उगाएंगे और जानवर उगाने के लिए आप उनको चारा भी डालोगे, ठीक है, आप उनको कुछ अन्न भी खिलाते हैं कुछ कई जगह पर, चलो मैं अन्न को छोड़ देता हूँ, आप उनको चारा खिलाओगे, आप चारा भी तो उगा रहे हो। और एक बकरे को पालने के लिए 8-10 साल लगते हैं, और तब उसमें वो जाके वो 15, 20, 25 किलो वजन बनता है।
अब देखो आपने कितना उसको चारा खिला दिया होगा, इतना आप अन्न उगाते, उसको खुद से खाते, तो वो ये तथ्य बिल्कुल ही आधारहीन है। जब आप पशुओं के लिए चारा उगा सकते हो उनको खिलाने के लिए, तो आप अपने लिए अन्न क्यों नहीं उगा सकते? बिल्कुल उगा सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत है इनका कहना, ठीक है। दरअसल उनको अपना जीव का स्वाद है, उनको अपनी जीव के स्वाद के लिए वो खाना ही है, इसलिए वो इस चीज से अवॉइड करते हैं और उसको अपने धर्म से लिंक कर देते हैं, जबकि इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, दुबई में, अगर दुबई के एग्जांपल लें, बुर्ज खलीफा जैसी इतनी महान बिल्डिंग है, इतना बड़ा टूरिज्म पैलेस है वो, और बहुत सारी चीजें वहां पे, तेल के कुएं हैं, इतना आयात निर्यात होता है, शायद कहीं नहीं होता होगा पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्या अन्न का आयात निर्यात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कम पड़ रहा है तो पहली तो बात उगा सकते हैं, अगर कम पड़ रहा है थोड़ा बहुत आयात निर्यात कर लो। लेकिन खाना ही गंदगी है तो उसका तो खैर क्या ही कह सकते हैं। तो अभी तक जाने आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार, और भी इनके अगर कोई प्रश्न है या कुछ इनके उत्तर हैं तो उसको भी हम जानते हैं कि मांसाहार को लेकर के और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी सर बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? अब इनमें से किसी भाई ने कहा कि मांस खाने से समूल नाश हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के जितने भी एथलीट हैं, जितने भी वर्कआउट करने वाले लोग हैं, एक्टर हैं, इवन एक्ट्रेसेस भी आज के समय में फ्लैश कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कभी वर्कआउट में जाते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए या वेट गेन करने के लिए, तो हमें वहाँ बताया जाता है, ट्रेनर बताते हैं कि फ्लैश के कंज्यूम करने से हमारा वेट गेन होगा। हमें क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत अच्छा है वो। उसके बाद जो हम तमाम चीजें इकट्ठा करते हैं कि प्रोटीन इसमें है, ओमेगा इसमें पाया जाता है, तो वो सारी चीजें हमें एक मांस में मिल जाती हैं। तो हम मांस को क्यों ना खाएं? हम तमाम सोर्सेस को इकट्ठा करने से अच्छा हम एक फ्लैश को, मांस को खा लें, वो ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। अब इनसे पूछिए कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, हम क्यों इकट्ठा करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पर सर ने कहा है कि मांस हम क्यों ना खाएं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को जब खाएंगे तब हमें वो प्रॉपर डाइट मिल पाएगी, और वो प्रॉपर डाइट हमें मांस से मिल रही है। और बहुत सारे एथलीट्स हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो भी मांस खाते हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस विषय पर क्या कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर बताइए हमारे दर्शकों को। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुधीर दास है। जैसा कि भाई साहब ने अभी बोला कि मांस खाने से बॉडी बनती है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि हमारे लिए उस परमपिता परमेश्वर ने बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं। मैं ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूं, जैसे कि हमारे ड्राई फ्रूट है उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, लेकिन मैं ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि सबसे बेस्ट एक चीज होती है जिसका नाम है सहजन, जिसको मोरिंगा नाम से भी जाना जाता है। उसमें दूध से 3 गुना ज्यादा पावर होती है और मांस से भी 5 गुना ज्यादा पावर होती है। तो आकर हमें पेट ही तो भरना है, जीव हिंसा करके क्यों पेट भरें? इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चीज को खाइए, जिससे बॉडी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। जी और भाई कुछ कहना चाहता है? जी सर बोलिए। दूसरी बात यह है, अगर हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे सोयाबीन का, मैं पल्सेस की अगर बात करूं, पल्सेस में काफी अच्छी प्रोटीन होती है, सहजन इन्होंने बताया है, और बहुत सारी चीज है, दूध संपूर्ण पौष्टिक आहार है। अब जब उनको खाने से हमें प्रोटीन मिल रहा है, हमारा पेट भर रहा है, तो क्यों किसी को मारे? भाई कोई तुम्हारी उंगली काट दे, सिर्फ उंगली काट दे, तो तुम्हें कैसा फील होगा? तुम पूरे दिन दर्द में रहोगे, और जब तक वो तुम्हारा घाव नहीं भरेगा तब तक तुम दर्द में रहोगे। तो तुम इतना क्यों नहीं सोचते हो कि उसको भी पीड़ा हो रही है, उसकी भी हत्या हुई है, कोई तुम्हारी हत्या करे, तुम्हारे बच्चे की हत्या करे, तब तुम्हें पता चलता है। बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाती है, तुरंत भागते हैं डॉक्टर को लेके, तुरंत उसको पट्टी कराते हैं, उसका बेचारे को कोई पट्टी कराने वाला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा जीवों पर दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी जी ने कहा है, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अगर दया ही नहीं है तो क्या धर्म है? दया तो धर्म का मूल है, अगर दया नहीं है तो धर्मी ही नहीं है। आप राक्षस हो, फिर आप पे वो परमात्मा की वाणी सटीक बैठती है, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जानी। आप मांस खाते हो तो राक्षस ही हो, आप राक्षस प्रवृत्ति के हो, ठीक है। आप भगत होते तो आप मांस ना खाते। तो ये जो आप तथ्य दे रहे हो, इतनी सारी चीजें बता रहे हो, ये बेसलेस है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप जिम में जाते हो, प्रोटीन पाउडर आते हैं, ठीक है, वो वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। बाकी काफी चीजें आजकल ऐसी चल रही है कि उसमें नॉन वेज भी मिक्स होता है, लेकिन वेजिटेरियन भी प्रोटीन पाउडर आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। और मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हीरो हैं ऐसे। जॉन इब्राहिम का नाम आपने सुना होगा, कितनी जबरदस्त बॉडी है। विद्युत जामवाल का नाम आपने सुना होगा, कितनी एक, जिसको मैं कह सकता हूँ बड़ी ऑथेंटिक और बहुत ही गजब की बॉडी है। ऐसी शायद किसी हीरो की नहीं है, इतनी फुर्ती किसी में नहीं है। विराट कोहली के बारे में मैं सुन के स्तब्ध रह गया। वो पहले
जो है नॉन वेज करते थे, उनको कोई बीमारी होगी पर्टिकुलर, ऐसे मेरा नाम याद नहीं, तो उनको डॉक्टर ने कहा कि अगर आप मांस नहीं छोड़ोगे तो ऐसे ही रहेगा, आपको शाकाहारी पे जाना पड़ेगा। तो वो अब जो है प्योर शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। विराट कोहली को तो सभी जानते हैं, वो नॉन वेज से वेज में आए हैं। अमिताभ बच्चन प्योर वेज बने हैं, वो पहले नॉन वेज करते थे। अब इनसे हम सीख ले सकते हैं, ठीक है। तो वेजिटेरियन इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें हमारी पृथ्वी दे रही है, इतनी सारी प्रोटीन, इतनी सारी ताकत की चीजें हमें वहां वो दे रही है। क्यों किसी को मार के खा रहे हो? क्यों अपने पेट को कब्र बना रहे हो? अपने पेट को तुमने कब्र बना दिया, किसी दूसरे की जिंदा लाश को तुमने अपने पेट में जगह दे दिया। ड्राई फ्रूट्स खाओ, इतना अच्छा टेस्ट उनमें होता है, गजब का। बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, उनको खाओ। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर हमारी एक छोटी सी उंगली भी कट जाए तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक हम दर्द में रहते हैं। अब सोचिए जब किसी जानवर की जान ले ली जाती है तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी। क्या हमें अपने स्वाद के लिए किसी और की जिंदगी लेनी चाहिए? असल में अगर हमें स्वस्थ और फिट रहना है तो हम बिना किसी जीव हनन के भी फिट रह सकते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उदाहरण दिया कि विराट कोहली से लेकर विद्युत जामवाल तक कई जाने माने लोग शाकाहारी हैं और पूरी तरह फिट और हेल्दी हैं। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या भगवान ने हमें हिंसा के लिए बनाया है या करुणा के लिए? आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज इस विषय पर क्या बताते हैं। उस पूर्ण परमात्मा के आदेश का उल्लंघन करने मात्र से यदि आगे हमने इस काल भगवान की यानी सरपुरुष की, गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता, बाइबल के ज्ञान दाता के आदेश का पालन करके यदि हमने आगे मांस खा लिया या उसने कहीं किसी पुराण में, कुरान, बाइबल में मांस आहार का लिखा है तो कंप्लीट गॉड का आदेश नहीं है, वो समर्थ का आदेश नहीं है। वो तो तौरात के अंदर, बाइबल के अंदर, वो ओल्ड टेस्टामेंट में यानी पुराने नियम में क्लियर हो चुका है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह बड़ा है। और उसने कहा है कि मनुष्यों के लिए केवल छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष से, नथिंग एल्स, जैसे गेहूं, चने, बाजरे, ज्वार, मक्का, ये खाओ, काजू, किस्मों, सेब, संतरे, चावल, ये दाल खाओ अपनी। उसके आगे किसी आदेश है तो इस काल भगवान का, सरपुरुष का है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो हमें भ्रमित करके रखता है, हमारे कर्म बिगड़वाना ही उद्देश्य रखता है। इसके आदेश का पालन करने से हम उस पूर्ण परमात्मा के विधान को तोड़कर अपराधी बन जाते हैं और फिर हम दंडित होते हैं। जैसे एक SHO का मित्र था, कोई किसान यानी ग्रामीण, और उसको कोई उसका पड़ोसी साथी, साथ के मकान वाला व्यक्ति तंग करता था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि दरोगा जी, एक मेरा साथी पड़ोसी जो है मुझे बहुत तंग करता है, किसी प्रकार भी बाज नहीं आता है, मैं बहुत बच रहा हूं। SHO ने कहा कि उसका मार लठ, माप देख लूंगा, फोड़ दे सर उसका जाके। अब उसने अपने मित्र SHO का आदेश लेकर, आदेश का पालन करके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और झगड़े में उसका लठ मार दिया कनपट्टी पे। लगते ही वो पड़ोसी उसका मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसको वही उसका मित्र अरेस्ट करके लाया, क्योंकि वो तो एक अधिकारी था, उसने बकवास कर दी, मार लठ। और उस अधिकारी के आदेश का पालन करके उस व्यक्ति ने राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत होगी। जिस कारण से उस व्यक्ति ने, जिसने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके और राजा के विधान को तोड़ के एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी, उसको सजाए मौत हुई, उसको फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाह अकबर जो समर्थ परमात्मा है, वो उसका विधान असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर, सभी इन देवों के ऊपर, सभी इन गॉड के ऊपर, भगवानों के ऊपर है, गॉड्स के ऊपर। ये इनकम्प्लीट गॉड के, गॉड्स जितने भी हैं, भगवान है, इनके ऊपर उसका सबका विधान हर एक जैसा है। उसके विधान को यदि हम इस
कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, पुराणों के ज्ञानदाता या गीता के ज्ञानदाता या बाइबल के ज्ञानदाता के आदेश का पालन करके हम तोड़ देते हैं तो हम दोषी होते हैं, हमें दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हमने उस पूर्ण परमात्मा के विधान को समझना पड़ेगा। उस परमात्मा का पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो स्वयं बता कर गए हैं और इस दास के पास उपलब्ध है। उसके अनुसार चलोगे तो आपका पूर्ण मोक्ष निश्चित है। दोस्तों, जैसा कि आपने खुद देखा और सुना, संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान के विधान में कहीं भी मांसाहार करने की अनुमति नहीं है। इसलिए हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए और मांस का सेवन त्याग कर शुद्ध शाकाहारी जीवन अपनाना चाहिए। यही सच्ची भक्ति और करुणा का मार्ग है। तो दोस्तों, अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज के इस गुण और अद्भुत ज्ञान को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज ही संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर सत्संग देखें और संत रामपाल जी महाराज मोबाइल ऐप से निःशुल्क ज्ञान गंगा पुस्तक डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें और अपने जीवन को सुखमय और रोग मुक्त बनाने के लिए इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाएं। धन्यवाद।